नमस्कार, मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं 11 बिहार न्यूज। बिहार विधानसभा 2025 चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दल बैठक पर बैठक कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर अजय बिन के नेतृत्व में जहानाबाद मंगलम उत्सव हॉल में नोनिया बिन बेलदार केवट चौहान को लेकर बैठक संपन्न हुई। डॉक्टर अजय बिन को बिन बेलदार केवट नोनिया बेलदार चौहान मलाह का नेता मान लिया है। डॉक्टर अजय बिन घोसी एवं जहानाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और कहा कि किसी भी दल से चुनाव बिन बेलदार नोनिया समाज को टिकट मिलता है तो हम लोग सभी मिलकर जिताने का संकल्प लिया है। डॉक्टर अजय कुमार बिन। मैं डॉक्टर अजय कुमार बिन खास करके बिहार वासियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं उसी विधानसभा से चुनाव लड़ना मेरा कोई ऐसा जरूरी मकसद नहीं है। जहानाबाद से भी लड़ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी तय हम लोग इसीलिए ग्रुपों में कर रहे हैं कि हमारे समाज के लोग जहाँ से इच्छा चाहेंगे वहीं से मैं चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़ूंगा जरूर। दूसरी मकसद है कि हमारे समाज के लोग जो जहाँ हैं उनको मेरा सोच है कि भाई चुनाव चढ़ बढ़ के दल बल से लड़े। पहला मेरा उद्देश्य है कि चुनाव लड़ेंगे, उनका सहायता में मैं विशेष योगदान दूँ। साथ ही हमारी जो सोच है कि हमारे गांव का आज तक 78 साल आज़ादी हो गया। आज़ादी के बाद जो है कि हमारे समाज के खास करके मगध के धरती में बेलदार समाज को, बिन समाज को कोई राजनेता ऊपरी वाला जो है देखा नहीं। मैं आज तक ना समझ पा रहा है ये समाज का आबादी इतना बढ़िया है और इसको टिकट देना चाहिए। और 78 साल जब हो गया है तो हम लोग को अब लगा कि भाई ये लोग राजनीति में हमारे समाज के साथ ठग रहा है। तो अब हमारे समाज को मैं गांव-गांव जाकर एक एक गोलबंद करके मैं अपना वोट अपने तरफ ही करवाऊंगा। समाज के लोग का चुनाव जिताएंगे और इस सरकार को इस बार दिखा देंगे कि भाई बेलदार बिन नोनिया निषाद समाज में बहुत बड़ी ताकत अति पिछड़ा में है और अति पिछड़ा भी भूलने वाला नहीं है। क्योंकि 20 साल हो गया है सरकार, लेकिन अभी तक अति पिछड़ा बिन बेलदार नोनिया इन लोग का कोई महत्व नहीं दे रहे। इस बार महत्व देने के लिए हम खास करके कमर कस के चले हैं कि आज तक जो राजनीतिक सोच है कि जो आज तक स्वास्थ्य मंत्री भी बिहार में नहीं किया है वो काम, क्योंकि हम स्वास्थ्य पेशे से ही जानकारी है कि भाई मेरा पाटलिपुत्र नर्सिंग होम बिली रोड में है, तो स्वास्थ्य में मेरा ज़्यादा जानकारी है। तो हम गाँव-गाँव के आए हैं जहानाबाद में एक टीम तैयार करने के लिए कि टीम गाँव-गाँव में घूमेगा और गांव के लोगों को सबसे पहले जान बचाने का मुहिम उठाए। इसलिए कि हर गांव में ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि अचानक किसी को बीपी हाई हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया या शुगर है या बीपी लो हो गया, अचानक बेहोश हो गया, मालूम पड़ा कि अस्पताल ले जाते जाते दम तोड़ गया। मैं गाँव में सारे लोग को इस तरह संगठित करके निवेदन करूँगा कि दुर्गा पूजा दिवाली में हम लोग लाखों रुपये बर्बाद कर देते हैं, लेकिन उससे हम लोग का बस जब तक पूजा है उस समय तक खुशी मिलता है, उसके बाद सारा खुशी खत्म हो जाता है। तो हम लोग उसी तरह हम कहेंगे कि भाई गांव के लोग का अगर सहयोग मिला, मेरा प्रयास रहेगा कि हर गांव में ऑक्सीजन लेके पल्स ऑक्सीमीटर, बीपी मशीन, शुगर मशीन रहेगा। लोग स्वास्थ्य पर बहुत जानकार होंगे और संगठित होंगे। संगठित भी हम इस तरह से करेंगे गाँव-गाँव जा करके कि लोग के लगेगा कि नहीं ये राजनीति का कोई तोड़ने वाला नहीं है। ये मेरा उद्देश्य है, खास करके मेरा अथक प्रयास है कि लोग बार बार कह रहे हैं कि सब नेता हॉल में करते हैं प्रोग्राम, तो कहते हैं कि भाई पटना में करते हैं प्रोग्राम। तो हम भाई पहले तो कहीं भी शुरुआत होता है तो राजधानी से ही होता है। हम लोग राजधानी में कर चुका था, जहानाबाद में मेरा शुरू हो गया है। टीम तैयारी करके एक एक गांव को प्रेरित करेंगे कि इस विधानसभा में जो है कि वोट जो है एक तरफा जहाँ भी जाएगा तो एक तरफा जाएगा। खास करके हमारे समाज के लोग हमको समझ रहे हैं कि गोलबंद करने में बहुत बड़ा भूमिका है डॉक्टर अजय बिन निभाएंगे। लेकिन इस बार जो है कि अजय बिन
किस दल के सिंबल पे आएंगे या फिर जो है कि अपने समाज के बलबूते पर निर्दलीय आएंगे? देखिए, दल के सिंबल जो है कि मैं तो ऐसे प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ राष्ट्रीय जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का, तो मेरा तो दल है ही, लेकिन मेरा समाज से कोई घिरना नहीं है कि भाई वो कोई बड़े दल से भी आएंगे तो उनको मैं मदद करूँगा। उनको उस जगह पर, क्योंकि समाज बहुत भावुक है, ये समाज के साथ बहुत मैंने सदियों से धोखा दे रहा है, तो मैं वहाँ कोई टिप्पणी मैं नहीं करूँगा। लेकिन खास करके जहाँ हमारे समाज के लोग वंचित हैं उनको आगे उठाने का मेरा बहुत बड़ा भूमिका है। आप कह रहे हैं जहानाबाद या घोसी विधानसभा से आप चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अगर जहानाबाद और घोसी विधानसभा से अगर आपके समाज के कोई उम्मीदवार आते हैं तो क्या उनके खिलाफ भी आप चुनाव लड़िएगा या उनको समर्थन दीजिएगा? नहीं, अगर मेरे समाज का उम्मीदवार, उनको हम देखेंगे ना भाई कि लड़ने लायक है, उनके पास 100-200 लोग हैं, जनता ही प्रेरित हैं। बहुत लोग ऐसे हैं राजनीतिक में कि भाई बिना मतलब के भी खड़ा हो जाते हैं, तो उसके साथ कोई अन्याय नहीं ना होगा। तो राजनीतिक को देखेंगे ना, दृष्टिकोण सही में लड़ने लायक है, योग्यता है तो मैं उसको साथ देकर लड़ूंगा, मैं छोड़ दूंगा अपना पद नहीं लड़ूंगा। अब बहुत लोग को कोई सिखा दिया कि भाई चलिए नॉमिनेशन करा लीजिएगा तो काम चलेगा, तो ऐसे राजनीतिक जो है कि हमारे साथ जो 78 साल से आपके आज़ादी के बाद से जो हो रहा है उसको दूर कर दूंगा। लड़ने लायक रहेंगे तो मैं उनको और मदद करूंगा, जहाँ तक बनेगा तो मेरे पास से जो भी धन वर्ग का भी जरूरत पड़ेगा वो मैं प्रयास करूंगा, तो हमसे सहयोग हो पाए। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अजय बिंद हुआ और ऐसे रहने वाला मैं घोसी विधानसभा का हूँ, जहानाबाद जिला। नागरिकता के लिए तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास में लगे हैं कि समाज एक सर्वोपरि होता है। हम लोग का जो चुनाव का माध्यम जैसे ही निकलता है, वोट काउंटिंग होता है और उसके बाद फिर हमने के कुछ न होता है, कहीं घटना घट जाता है, कोई कोशिश भी नहीं जाता है। इसलिए हम लोग अभी ताकत से ही निर्णय लिए हैं कि एक वोट चाहे कहीं के भी अपना समाज खाड़ हो गए, अति पिछड़ा में कोई हो गए, उसको ताकत से हम लोग अभी एहसास दिलाने का काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जीतने का काम करेंगे। यही मेरा निर्णय। सरकार कहती है कि हम पिछड़ों और वंचितों के लिए ही काम करते हैं और आप लोग कह रहे हैं कि सरकार का कोई हम लोगों पे ध्यान ही नहीं है। ध्यान तो नहीं है। हमारा कहना है कि अगर 40 वो जिला है तो 40 जिला में हम लोग के अति पिछड़ा के दीजिए का सीट, कोई के दीजिए, कोई जात के दीजिए, अति पिछड़ा में रहे, हम साथ हैं। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम हुआ उमेश प्रसाद बिंद, जहानाबाद मेरा मकान है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। मैं वृंदा बिंद, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा समाज आज आज़ादी के 79 बरस बीत गए, लेकिन हमारा समाज वंचित है। आज जहाँ के तहाँ गरीब है, ईंट भट्टे पर मजदूरी कर रही है। हमारा समाज दिन पर दिन गरीब होता जा रहा है, शिक्षा से वंचित है, राजनीतिक लाभ से वंचित है, कहीं न कहीं वो सताया जा रहा है। हमारा समाज बंगाल में आज एससी का दर्जा प्राप्त है, उत्तर प्रदेश में हम 11 राज्यों में एससी में है, हमको बिहार में क्यों एससी का दर्जा नहीं दी जा रही है? ये सवाल मैं भारतीय सरकार से और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री से करना चाहता हूँ कि हमारा 11 राज्य में हम एससी में है, हम हमारी जाति, तो हमको यहाँ बिहार में क्यों नहीं दर्जा दी जा रही है? इसके लिए हम इस बार समाज को जागृति कर रहे हैं, सब लोग को बता रहे हैं कि पहले हम अपना हक लें। सबसे पहले कि हमारा जाति को गोलबंद कर करके हम ऐसे मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ हम लोग इस बार वोट करेंगे। मनुवाद इतना हावी हो चुका है कि देख रहे हैं भारत में उथल पुथल है। हम लोग को शिक्षा से लेकर सारे अधिकार को बेचा जा रहा, सब प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा। आखिर हम लोग कहाँ नौकरी चाकरी करने जाएंगे? रोजगार है कहाँ? तो इन सब सारे मुद्दों को हम लोग गाँव गाँव जाकर के समझा रहे हैं। हम इस बार बहुत ही मजबूती के साथ हम लोग इस बार फाइट करेंगे। हम और समाज के ये हम मांग करते हैं कि सरकार, अभी भी वक्त है, सरकार हम लोग को एससी के यहाँ दर्जा दे, चूंकि हम लोग ऑलरेडी 11 राज्यों में एससी में है। इसीलिए मैं अपने सरकार से मांग करता हूँ। परिचय क्या है? जी मेरा नाम वृंदा बिंद हुआ, मैं पटना में रहता हूँ और बेलदार बिंद विकास सेवा संस्थान चलाता हूँ। करीब मैं आप
सभी मीडिया वालों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ समय लेकर आए यहाँ। मैं अपने समाज को हर गांव में जा कर यही समझाता हूँ कि आप लोग जागरूक हो। बहुत पीछे हमारे समाज में दिन बेटा दुनिया ये सब पीछे हैं। उन लोगों को मैं जाकर कहते हैं कि जो भी अति पिछड़ा का जो भी उम्मीदवार है उनको वोट दीजिए आप लोग, तभी आप लोगों का कल्याण होगा, अति पिछड़ा का कल्याण होगा। विधानसभा में टोटल सीट 243 सीट है, लेकिन अति पिछड़ा का सीट कितना घोषित किया जाता है, उस हिसाब से होना चाहिए था 70 के आसपास होना चाहिए, लेकिन लोग नहीं देते हैं। इसका भी मैं मांग कर रहा हूँ कि विधानसभा जितना सीट है उस आधार पर अति पिछड़ा को सीट मिलना चाहिए। और सबसे पहले तो पूरे बिहार वासियों को मैं दशहरा की शुभकामनाएं प्रकट करता हूं। मेरा नाम संजीत कुमार चौहान है, मैं पटना में रहता हूं और बिन बेलदार समाज का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। मैं समाज को यह संदेश देना चाहता हूं, कहीं भी एकजुटता के साथ रहे, शिक्षित बने, संगठित हो और संघर्ष करते रहे, क्योंकि ये समाज आज़ादी के बाद तक आज भी कहीं भी हाशिए पे है और ये हाशिए के अंतिम पैदान पे समाज है। इसको सत्ता में भागीदारी लाना ही हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। ये हमारा उद्देश्य है। गांव-गांव में जाकर हम लोग अपनी टीम के साथ, अपने संगठन के साथ ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं और चलाता रहेंगे। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय बिंद जी का स्वास्थ्य पर, तो स्वास्थ्य और शिक्षा भारत की मूल रीढ़ होती है, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि इस पर बहुत कस के हम लोग दशहरा बाद पर्व के बाद हम लोग पहल करेंगे और गाँव-गाँव में ऑक्सीजन और